सप्ताह की शुरुआत पाकिस्तान के प्रेशर पॉइंट से करते हैं, जहां 22 अप्रैल को पुलवामा हमले के बाद इतना ज्यादा प्रेशर है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त फट सकता है, जिससे उसका आतंकवाद वाला चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। डर के कारण पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से लेकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर दोनों की रातों की नींद गायब है। जनरल्स के परिवार वाले पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं तो पाकिस्तानी पीएम अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। ऐसे में हमने सत्ता में पाकिस्तान के 7 प्रेशर पॉइंट की लिस्ट बनाई है, जहां से पाकिस्तान का डर लीक कर रहा है। पाकिस्तान का पहला प्रेशर पॉइंट पहलगाम का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा है, जिसके बारे में यह जानकारी मिली है कि वो पाकिस्तानी सेना का पूर्व कमांडो है। दूसरा प्रेशर पॉइंट युद्ध का डर है। पाकिस्तान की आर्मी ये जानना चाहती है कि क्या भारतीय सेना युद्ध वाले इलाके के लिए मूवमेंट कर रही है, इसके लिए वो फेक कॉल कर रही है। तीसरा प्रेशर पॉइंट थोड़ा दूर है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूएन के मंच पर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को खूब धोया है। चौथा प्रेशर पॉइंट यह है कि पाकिस्तान को डर लग रहा है कि अगले 4 दिन में भारतीय सेना हमला कर सकती है। 5वें प्रेशर पॉइंट में हम आपको ये बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान को अपना F-16 छिपाने की जरूरत पड़ गई है। छठा प्रेशर पॉइंट पाकिस्तान की सेना में दिख रहा है, जहां आर्मी के अधिकारी नौकरी छोड़कर विदेश भाग रहे हैं। 7वां प्रेशर पॉइंट सीमा पर बना हुआ है, जिसके कारण पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया है। इंडियन आर्मी ने इसका काफी खतरनाक जवाब भी दिया है। भारत ने सीमा पर इतने धमाके किए हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जनरल के कानों में ये लंबे समय तक गूंजते रहेंगे। सत्ता में अब सबूत की बात करते हैं, जो पहलगाम में हमले के बाद पाकिस्तानियों का सबसे पसंदीदा शब्द बना हुआ है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के ऑपरेटर ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि पहलगाम हमला उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड है। फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए सबको सबूत चाहिए। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जांच की बात कर रहे हैं और सबूत भी मांग रहे हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी पहलगाम हमले में पाकिस्तानी कनेक्शन के सबूत चाहिए। जिसने ये हमला करवाया है यानी आसिम मुनीर, वो भी सबूत वाला ढोल पीट रहे हैं। जबकि पूर्व क्रिकेटर से नेता बनने के लिए तड़प रहे शाहिद आफरीदी भी एक दिन पहले सबूतों की बात कर चुके हैं। तो आज ऐसे सभी लोगों के लिए हम एक सबूत लाए हैं, और ये एक ऐसा चेहरा है जो पाकिस्तान को शर्मिंदा कर देगा। भारत की जांच एजेंसियों ने उस चेहरे को पहचान लिया है, जिसे पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और इसका नाम है आतंकी हाशिम मूसा, जिसका पाकिस्तान से बहुत सॉलिड कनेक्शन है। ये वही हाशिम मूसा है जिसने पहलगाम में हिंदुओं का धर्म पूछकर लोगों की जान ली। ये वही आतंकी हाशिम मूसा है जिसने पहलगाम की जमीन को खून खून करने का पाप किया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि हाशिम मूसा के आतंक का ये ट्रिगर पाकिस्तान से ही दबाया गया है। आज आप पहली बार पहलगाम के मास्टरमाइंड और उस गुनहगार को देख रहे हैं जिसने भारत को एक बड़ा जख्म दिया है, और इस वक्त इसी हाशिम मूसा को अपनी इंडियन आर्मी बड़ी शिद्दत से तलाश कर रही है, और इसके अंत की घड़ी बहुत करीब है। मतलब ये वही हाशिम मूसा है जिसका चेहरा देखकर शायद आसिम मुनीर और ISI को अब सब कुछ याद आ गया होगा, क्योंकि हाशिम मूसा सिर्फ एक आतंकी नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस पर बड़ी जानकारी जमा कर दी है। बड़ी खबर यह है कि आतंकी हाशिम मूसा पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप का पूर्व कमांडर रह चुका है। मौजूदा वक्त में हाशिम मूसा अभी लश्कर तैयबा के लिए काम करता है। आतंकी संगठन लश्कर ने इस पाकिस्तानी प्रोडक्ट हाशिम मूसा को कश्मीर भेजा था। खबर यह है कि हाशिम मूसा को सुरक्षा बलों और गैर कश्मीरियों को टारगेट करने के निर्देश भी दिए गए थे। आतंकी हाशिम मूसा को कोवर्ट ऑपरेशन और आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही दी गई है, जबकि इसी आतंकी ने गांदरबल के गगनगीर में भी अक्टूबर 2024 में हमला किया था, जिसमें कुछ मजदूर और एक स्थानीय डॉक्टर की जान गई थी। लेकिन पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप का कमांडर रह चुका आतंकी मूसा सिर्फ लश्कर आतंकी नहीं है, बल्कि आतंकियों के बिग बॉस हाफिज सईद के साथ भी इसका पक्का कनेक्शन है। खबरों के अनुसार हाशिम मूसा का दूसरा नाम सुलेमान है, और लश्कर के चीफ हाफिज सईद के साथ इसका डायरेक्ट लिंक है। यह हाशिम मूसा सीधे हाफिज सईद से ही ऑर्डर लेता है। पाकिस्तानी सेना से इस आतंकी को ट्रेनिंग मिली है, और हाशिम मूसा का ISI से भी सीधा कनेक्शन है। यानी हाशिम मूसा पहलगाम में पाकिस्तान के पाप का सबसे सॉलिड और जिंदा सबूत है, जो इंडियन आर्मी के हाथों से ज्यादा समय तक बचने वाला नहीं है।
पहलगाम हमले का पाकिस्तान कनेक्शन अब साफ हो चुका है, इसलिए भारत के बदले का काउंटडाउन शुरू है। पाकिस्तान को यह पता है कि भारत इस हमले का बदला जरूर लेगा। इस बार का बदला उरी और पुलवामा हमले के बदले से ज्यादा बड़ा होगा। ऐसे में जैसे जैसे भारतीय एक्शन की तीव्रता बढ़ रही है, पाकिस्तान के हुक्मरानों और सेना के अधिकारियों की कपकपी बढ़ती जा रही है। इसे आप ऐसे समझिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भारत के हमले का डर सता रहा है। वो कह रहा है कि भारत बस हमला करने ही वाला है। वहीं पाकिस्तान की आर्मी के ऑफिसर अपने परिवारों को विदेश भेज रहे हैं। पाकिस्तान के विपक्षी नेता भी ये कह रहे हैं कि भारत एक्शन जरूर लेगा, ये एक्शन पहले से कहीं बड़ा होगा। तो वहीं पाकिस्तानी सेना किसी तरह अपने F-16 जेट्स को बचाने की कोशिश में जुट गई है। डर का मीटर कितना हाई है, इसे एक बयान से समझिए। ये बयान है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का, जिसमें उन्होंने अपने मंत्रियों को भारत के खिलाफ न बोलने की सलाह दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी तैयारियों का दिखावा करते हुए भारतीय सीमा पर हथियारों को शिफ्ट कर रही है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेतों में कुछ ऐसा कहा जिससे पाकिस्तान की धड़कनें और तेज हो गई होंगी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा समय सीमित है और लक्ष्य बड़े हैं। इतना कहने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। ये कहने के बाद पीएम मोदी थोड़ा सा मुस्कुराए भी। उनकी इसी मुस्कुराहट को डिफेंस एक्सपर्ट सुबह से डिकोड करने में लगे हुए हैं। कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि उनकी ये बातें सुनकर पाकिस्तान की सरकार और सेना में डर का मीटर और तेजी से भाग रहा है। वैसे आज पीएम मोदी ने अपने आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग भी की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, CDS अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। सबसे पहले आप पीएम का बयान सुनिए और ये समझिए कि पीएम मोदी ने क्या संकेत दिए हैं। फिर आपको पाकिस्तान के डर का पूरा चैप्टर ही दिखाएंगे। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। खबर है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी आनन फानन में एक और हाई लेवल बैठक की है। इस्लामाबाद की इस हलचल से इतना तो समझ सकते हैं आप कि पाकिस्तान में इस वक्त कितनी दहशत है। कल तक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत को धमकी दे रहे थे। आज उनकी भाषा में डर साफ दिख रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले की कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि इस बार हमला समुद्र के रास्ते हो सकता है। ऐसे हमले के लिए हमें तैयार रहना होगा। अगर हमारे अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु हमला करेंगे। यानी ख्वाजा आसिफ को पता है कि उनके मुल्क की तबाही करीब है, कयामत किसी भी दिन आ सकती है। यही बात पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने भी दोहराई। उन्होंने कहा कि कुछ पाकिस्तानियों को बेशक ये लगता हो कि भारत हमला नहीं करेगा, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद भारत के पास हमले का विकल्प है, इसलिए हमें भारत के हमले के लिए तैयार रहना होगा। आपको ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तानी मीडिया में भारत से डर का मीटर जरूर देखना चाहिए। पाकिस्तान में डर इतना ज्यादा है कि अब वो अपने फाइटर जेट को छिपाने में लगा है। भारतीय हथियारों के दम के आगे बिना लड़े पाकिस्तान बेदम होने लगा है। भारत के एक्शन से डरा हुआ पाकिस्तान पहले आतंकियों को सेफ हाउस में भेज रहा था। अब पाकिस्तान मेड इन अमेरिका F-16 फाइटर जेट को भी सेफ लोकेशन पर शिफ्ट करने में जुटा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने बेड़े में मौजूद आधे से ज्यादा F-16 को ग्वादर में छिपाया है। ये फाइटर जेट पस्ती एयरफील्ड में शिफ्ट कर दिए गए हैं। पाकिस्तान को डर यह है कि अगर उसने F-16 को भारतीय सीमा के नजदीक रखा तो वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का शिकार बन सकते हैं। पाकिस्तान को लगता है कि S-400 के रडार उन्हें आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे। ऐसे में पाकिस्तान F-16 से हाथ धो बैठेगा। इसीलिए पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट्स को S-400 की रेंज से दूर रखने की कोशिश की है। दरअसल पस्ती एयरफील्ड ईरान की सीमा के करीब है। भारत से इस बेस की दूरी काफी ज्यादा है, इसलिए यहां पाकिस्तान को भारत से हवाई हमले का भी कम डर है। वैसे पाकिस्तान को भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इतना डर क्यों है, ये भी आप जान लीजिए। S-400 की मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक जा सकती है, जबकि F-16 अपनी मिसाइल 180 किलोमीटर के भीतर ही चला पाता है।
ऐसे में लड़ाई शुरू होने से पहले ही जेट खतरे में आ जाता है। S-400 के अलग अलग रडार मिलकर आसमान को नजरबंदी में रखते हैं। ये रडार 100 से 200 किलोमीटर दूर से भी F-16 को पकड़ लेते हैं। S-400 की मिसाइलें ध्वनि से करीब 14 गुना तेजी से अटैक करती हैं, जिससे F-16 के पायलट के पास बचने का वक्त कुछ ही सेकंड होता है। F-16 आमतौर पर नीचे उड़ते हुए रडार से बचता है, लेकिन S-400 की खास मिसाइलें बेहद नीचे उड़ते टारगेट को भी गिरा देती हैं। भारत को रूस से मिला ये एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है, जिसका कोई तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान की सेना किस हद तक डरी हुई है, उसका एक और सबूत है। पाकिस्तान को लगता है कि बालाकोट की तरफ भारत एक और एयर स्ट्राइक कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान ने रडार सिस्टम को सियालकोट में फॉरवर्ड बेस पर तैनात किया है। यह फॉरवर्ड बेस भारत की सीमा से सिर्फ 58 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान को उम्मीद यह है कि TPS-77 रडार एयर ट्रैफिक पर नजर रखकर किसी एयर स्ट्राइक को डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन शायद पाकिस्तान ये भूल गया है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त भी उसका रडार सिस्टम काम नहीं आया था। पाकिस्तानी आर्मी बेशक अपनी तैयारियां दिखा रही हो, लेकिन इन तैयारियों का सच सेना को भी पता है। आर्मी के अधिकारी जानते हैं कि भारत के सामने पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा। इसीलिए पाकिस्तानी सेना के अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। ये अधिकारी इस्तीफा देकर विदेश भाग रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी अब इन अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कह रही है। इतना साफ हो चुका है कि पाकिस्तानी सेना में अब अधिकारियों और सैनिकों की कमी है। इसीलिए अब रिटायर्ड सैनिकों के भरोसे जंग लड़ने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने इसको लेकर बहुत बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक रिटायर्ड अधिकारियों को वर्दी और हथियारों के साथ तैयार रहने के लिए कहा गया है। पाकिस्तानी पत्रकार का यह दावा सुनिए और पाकिस्तान आर्मी में फैली दहशत का अंदाजा लगाइए। पाकिस्तानी आर्मी का हाल इसलिए भी बुरा है क्योंकि वो 3 मोर्चों पर मार खा रही है। एक और भारत से टकराव है, वहीं अंदरूनी मोर्चे पर पाकिस्तान बिखराव की ओर है। पाकिस्तानी सेना को आज खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी चोट पहुंची है, जहां TTP के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों पर स्नाइपर अटैक किया। इस हमले में 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा वजीरिस्तान इलाके में एक बम धमाका हुआ है। इस बम धमाके में शांति समिति के ऑफिस को निशाना बनाया गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग जख्मी हो गए। TTP पहले ही पाकिस्तान को उत्तर के हिस्से से काटने की कसम खा चुका है। वहीं विद्रोह की आग में जलता बलूचिस्तान पाकिस्तान आर्मी के लिए मुसीबत बन गया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने ISI के एक एजेंट को मार दिया है। 2 दिन पहले ही BLA के हमले में 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। इस सब से बौखलाया हुआ पाकिस्तान अब LOC पर सीज फायर तोड़ रहा है। लगातार 5वें दिन पाकिस्तानी सेना की ओर से गोलाबारी की गई, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं अखनूर सेक्टर में और आपको बता दें कि इस सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जम्मू संभाग में इससे पहले कल पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक, भारतीय सेना से लेकर BSF तक पूरी तरीके से अलर्ट है, ताकि पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों को जवाब दिया जाए। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मशीन है वो लगाई गई है, ताकि फसल जो है वो यहाँ पर काटी जा सके। और अगर पाकिस्तान की तरफ से कभी भी सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो किसानों को नुकसान ना हो, जिसके